नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सरोस्वामी में। दोस्तों, आपने बलिदान और शहीदों की मानवता की कहानियाँ तो सुनी होगी, पर आज मैं आपको एक अनोखी और अविश्वसनीय घटना बताने जा रही हूँ, जिसमें शौर्य और बलिदान की पराकाष्ठा है। राजस्थान में जोधपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा खिजड़ली नामक गाँव है। उस छोटे से गाँव ने वो कर दिखाया जो विश्व में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। बात सन 1730 की है, आज से 290 वर्ष पहले की। जोधपुर के राजा अभय सिंह को चूने को पकाने के लिए, अपने महल को बनवाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। पास के खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष थे, तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वहां से खेजड़ी के वृक्ष काट के लकड़ियों को काम में लिया जाए। राजा के कर्मचारी अमृता देवी के घर के पास का एक खेजड़ी का पेड़ काटने लगे, तो इस पर अमृता देवी ने उनका विरोध किया और बोली कि ये हमारे घर का सदस्य है, मैं इसे राखी बांधती हूँ, मैं इसे नहीं काटने दूंगी। तो राजा के कर्मचारियों ने पूछा कि ये तुम्हारे धर्म का रिश्ता है, इसको बचाने के लिए तुम क्या कर सकती हो? तो अमृता देवी ने जवाब दिया कि आपको इस पेड़ को काटने से पहले मुझे काटना होगा। उनका एक ही लक्ष्य था, सिर साटे रूख बचे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर सिर कटवाने के बदले एक पेड़ बचता है तो भी सिर सस्ता ही है। ये बात सुनकर राजा के कुरंदे वहाँ से निकल गए और ये बात आसपास के गांव में आग के जैसे तेजी से फैल गई। कुछ दिन बाद 21 सितंबर 1730 को राजा का मंत्री गिरधारी दास पूरी तैयारी के साथ सूर्योदय से पहले ही आधमका। पूरे गांव वाले सो रहे थे। वो सबसे पहले अमृता देवी के घर के पास खेजड़ी का जो पेड़ था उसे काटने लगा। आवाज़ें सुनकर अमृता देवी और उनकी तीनों पुत्रियां घर से बाहर निकली और उनका विरोध किया। मंत्री गिरधारी दास ने अमृता देवी को काम नहीं रोकने के लिए रिश्वत की मांग की, लेकिन अमृता देवी ने साफ मना कर दिया और बोली ये धर्म के विरुद्ध है। अमृता देवी गुरु जाम्बोजी की जय बोलकर खेजड़ी के पेड़ को अपने बाहों में लेकर खड़ी हो गई, लेकिन राजा के निर्दयी सैनिकों ने उनके शरीर को काट डाला। तुरंत बाद अमृता देवी की तीनों पुत्रियां एक एक पेड़ को जाकर लिपट गई, लेकिन राजा के सैनिकों ने उनके भी सर धड़ से अलग कर दिए। ये बात सुनकर 84 गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सबने एक मत होकर निर्णय लिया कि एक खेजड़ी के वृक्ष के लिए एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देगा। सबसे पहले बुजुर्ग लोग अपने बलिदान के लिए आगे आए, लेकिन इस बात का ताना मंत्री गिरधारी दास ने मार ही दिया कि बूढ़े लोगों को मरवाया जा रहा है। और ये बात सुनकर ऐसा जलजला उठा कि बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्रियां सब में बलिदान देने की होड़ मच गई। इस तरह से 84 गांवों के 217 परिवारों की 363 महिला, पुरुष, जवान, बुजुर्ग लोगों ने इस अद्वितीय यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। धरती पर खून की नदी बहने लगी। 21 सितंबर 1730 का ये दिन विश्व के इतिहास में याद रखा गया। समूचे विश्व में ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं मिला जो पेड़ों के लिए अपनी जान न्यौछावर करते। जब राजा को यह सूचना मिली तो उनके मन को गहरा आघात लगा। उन्होंने तत्काल ये काम बंद करवाया और खेजड़ी के पेड़ की कटाई पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया। विश्नोई समाज के महान संस्थापक भगवान श्री गुरु जम्भेश्वर जाम्बोजी ने 29 नियम बनाए और 29 नियमों का पालन करने वाले विश्नोई कहलाए। आपको पता है, विश्नोई समाज पर्यावरण और प्रकृति प्रेमी है। ये वही समाज है जो हिरणों की रक्षा भी करता है। ये अपने प्राणों की बाजी लगाने में पीछे नहीं हटते। हम ऋणी हैं ऐसे प्रकृति प्रेमियों के, जिन्होंने प्रकृति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जो लोग पेड़ों को काटते हैं उनके लिए मैं कुछ शब्द कह रही हूँ। पेड़ों को काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ों को काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, और धूप बहुत है ये कहकर बैठे हैं उनकी ही छाँव में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।